अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डॉन न्यूज़पेपर में पब्लिश होने वाले एक एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे जो कि 17 अप्रैल 2021 को पब्लिश हुआ है, जिसका टाइटल है पाकिस्तान इंडिया मीडिएशन, मतलब पाकिस्तान और इंडिया की ताल्लुकात में कशीदा ताल्लुकात में कमी लाने के लिए कौन सा मुल्क जो है वो इक़दामात कर रहा है उसके बारे में है। क्वेश्चन हैड बीन स्वेडलिंग अबाउट मीन गर्दिश करना, टू एनसर्कल एंड मूव अराउंड समवन और समथिंग इन ट्विस्टिंग एंड विंडी मोशन, के सवालात गर्दिश कर रहे हैं। व्हाट एंड हु, किसने, हैज़ प्रोमोटेड, बढ़ावा दिया है, द लेटेस्ट डेंटी मीन कशीदा ताल्लुकात में कमी लाना। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है रिलीज फ्रॉम द टेंशन, कि किसने बढ़ावा दिया है कशीदा ताल्लुकात में कमी लाने के इन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो कशीदा ताल्लुकात हैं, ख़राब ताल्लुकात हैं, उनमें कमी लाने के लिए किसने बढ़ावा दिया है, इसके सवालात जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं। नाउ इट अपेयर्स, ऐसा लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है, दैट दीज क्वेरीज हैव बीन आंसर टू सम एक्सटेंट, के इन सवालात का कुछ हद तक जवाब मिल गया है। With UAE ambassador to Washington saying that his country was mediating between rival South Asian state, के UAE का एम्बेसडर टू वाशिंगटन है, उन्होंने कहा कि उनका मुल्क जो है वो मेडिएटिंग कर रहा है, मतलब बीच में थर्ड पार्टी का रोल परफॉर्म कर रहा है बिटवीन किनके, दो राइवल दुश्मन साउथ एशियन स्टेट्स के बीच में, जिसका मतलब टू राइवल साउथ एशियन स्टेट्स मीन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, बिकॉज दोनों कंट्रीज़ जो हैं साउथ एशिया में फॉल करते हैं। यूसुफ अल अतैबा जो UAE के एम्बेसडर हैं टू वाशिंगटन, उन्होंने कहा वाइल पार्टिसिपेटिंग इन द वर्चुअल डिस्कशन कन्फर्म दैट UAE इज़ हेल्पिंग ब्रिंगिंग पाकिस्तान एंड इंडिया टुगेदर, कि UAE जो है मतलब यूनाइटेड अरब इमारेट्स जो हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात जो हैं, वो मदद कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान को करीब लाने में। वाइल ही डिडंट एक्सपेक्ट इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान एंड न्यू दिल्ली मतलब इंडिया टू बिकम बेस्ट फ्रेंड, वो ये उम्मीद नहीं रखते कि जो है इंडिया और पाकिस्तान बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। मिस्टर ओतैबा डिड वांट टू सी रिलेशन एज हेल्दी एंड फंक्शनल, पर जो एम्बेसडर हैं वो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो हेल्दी और फंक्शनल हों, मतलब कारामद हों, सेहतमंद हों, मतलब यूज़फुल हों। The ambassador's comments coincides with the reports that the Pakistani and Indian intelligence official met in Dubai, amongst other locations, which has apparently played a role in restoring calm along the line of control, कि ये जो एम्बेसडर के कमेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि UAE मदद कर रहा है पाकिस्तान और इंडिया को करीब लाने में, वो कंसाइड में मतलब कि पैरेलल मिले या टकराव हुआ या पैरेलल आए उस रिपोर्ट के जो पाकिस्तान और इंडिया के इंटेलिजेंस ऑफिशियल दुबई में मिले थे, जिन्होंने बहुत जो है ज़ाहिरी तौर पे बहुत एक अहम किरदार अदा किया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे सुकून लाने में, सुकून मींस कि सीज़ फायर करने में, मतलब जो रोज़ ब रोज़ जो वहाँ पे अटैक्स हो रहे थे उनको वो कम करने में, उनको रिड्यूस करने में अलोंग द LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जो कि पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है। वाइल इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अवर्स मीन्स के मुखालिफ करना या डिसलाइक करना, कि उसे अच्छा नहीं लगता, टू थर्ड पार्टी गेटिंग इन्वॉल्व इन मेडिएशन, कि इंडिया ने हमेशा इस चीज़ की मुखालफत की है कि कोई तीसरा बंदा पाकिस्तान और इंडिया के मामलात के बीच में इंटरफेयर करे या इन्वॉल्व हो। Perhaps the latest round of bilateral contracts have been accepted by New Delhi, पर क्या है कि ये जो अभी बाहमी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उसको न्यू दिल्ली ने एक्सेप्ट किया, जिसमें थर्ड पार्टी UAE भी इन्वॉल्व है। एज देयर हैव बीन बैक चैनल नेगोशिएशन, के अभी जो है क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि इसमें बैक चैनल नेगोशिएशन को प्रमोट किया गया है, अकरिंग अवे फ्रॉम द पब्लिक व्यू, के जिसका लोगों को इल्म नहीं है, जिसका मीडिया को इल्म नहीं है। बैक चैनल डिप्लोमेसी नेगोशिएशन को जो है प्रमोट किया गया है। Moreover, UAE appears to be an interlocutor
कि यूएई जो यूनाइटेड अरब इमारेट्स हैं, इंटरलोकेटर मींस के अ पर्सन हु टेक पार्ट्स इन डायलॉग और कन्वर्जेशन, के वो बंदा जो बाहमी गुफ्तगू में शामिल हो, मतलब मेडिएटर का काम ही करना। तो जो यूएई है वो एक इंटरलोकेटर है दैट इज़ एक्सेप्टेड टू बोथ पार्टी, जिसको दोनों पार्टीज़ मतलब इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने एक्सेप्ट किया है, एज अपोज टू यूएस, वरना पाकिस्तान और इंडिया में से कोई ना कोई मुखालफत करता था जब यूएस या कोई वेस्टर्न मुल्क जो है और अदर वेस्टर्न स्टेट प्ले द रोल ऑफ पीस मेकर, कि जब कोई और यूएस मतलब अमेरिका या कोई और मगरबी मुल्क जो है वो पीस मेकर का मतलब कि अमन और सलामती अमन को प्रिवेल करवाने के लिए दोनों मुल्कों के बीच में अगर मीडिएटर का रोल परफॉर्म करना चाहता था, या फिर आइदर से इंडिया या फिर पाकिस्तान में से कोई ना कोई जो है निगेट करता था या उसको अपोज करता था या उसकी मुखालफत करता था। रिगार्डलेस ऑफ हु इज़ पुशिंग द पीस प्रोसेस फॉरवर्ड, रिगार्डलेस ऑफ मीन्स के कता नज़र करते हुए, मतलब इस बात को एक साइड पे रखते हुए कि कौन जो है अमन इस पीस प्रोसेस को, अमन के प्रोसेस को या आगे बढ़ा रहा है या उसको प्रमोट कर रहा है। द फैक्ट दैट पाकिस्तान एंड इंडिया आर टॉकिंग आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ विट्रियोलिक मीन्स के तल्ख कास्टिक या जो फिल्ड विद बिटर क्रिटिसिज्म, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ विट्रियोलिक एक्सचेंज मस्ट बी अप्रिशिएटेड, कि इस बात को साइड पे रखते हुए कि कौन पीस प्रोसेस को प्रमोट कर रहा है। पर ये बात है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है बहुत ही लंबे अरसे बाद जो है लंबा अरसा जिसमें तल कलामी होती थी, उसके बाद जो है एक पीस प्रोसेस या एक नॉर्मल टॉक्स पे अग्री हुए हैं, तो इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसे सराहना चाहिए। While this country has kept the door of dialogues open, मतलब this country means पाकिस्तान, हमेशा पाकिस्तान ने डायलॉग्स को प्रमोट किया है और अपने डोर्स हमेशा ओपन रखे फॉर द डायलॉग्स, मतलब कि हमेशा पाकिस्तान ने ही स्टेप लिया है फॉर द डायलॉग्स। द सेंटिमेंट्स हैज़ नॉट ऑलवेज बिन रेसिप्रोकेटेड बाय अदर साइड, कि इसका कोई जवाबी अमल मीन्स कि उसका दूसरे कंट्री की तरफ से नहीं मिला, मतलब इंडिया ने कभी भी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया, उसका रिस्पॉन्स प्रॉपर वे में नहीं दिया। However, attitudes in India may be changing, कि इंडिया का अब जो रवैया है वो तब्दील हो रहा है, एंड इवन अ फंक्शनल रिलेशन इज़ बेटर दैन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ कन्फ्रंटेशन, कि ये ज़्यादा बेहतर है कि कुछ फंक्शनल रिलेशंस हों, मतलब फंक्शनल मीन्स के वो रिलेशन जिसमें दोनों मुल्कों के बीच में कुछ बेटर ताल्लुकात हैं, रादर देन कि इसके कॉन्स्टेंटली जो है वो एक दूसरे के कन्फ्रंटेशन कर रहे हों, एक दूसरे के खिलाफ महाजाराई कर रहे हों। ये मुसलसल जो है महाजाराई से बेहतर है कि फंक्शनल रिलेशंस दोनों मुल्कों के बीच में हों। Yet, despite the positive vibes, people in both countries, especially the respective media outlets, must not hope for immediate solution, कि कहा गया है कि भले मस्बत आसार नज़र आ रहे हैं, पर दोनों मुल्कों के लोगों को, स्पेशली जो उनकी मीडिया है, उनको ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं रखनी चाहिए एकदम किसी सोल्यूशन की। दिस बायलैटरल रिलेशन, ये बाहमी जो ताल्लुकात हैं, इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कशीदा और मुश्किल किस्म के ताल्लुकात इंडिया और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात हैं। द स्टेट्स हैव फॉट अ नंबर ऑफ वार्स, दोनों मुल्कों ने बहुत सारी जंगें एक दूसरे के साथ की हैं, एंड अ हाई लेवल ऑफ मिसट्रस्ट एग्जिस्ट, मिसट्रस्ट मीन अदम एतमाद, के दोनों मुल्कों के बीच में अदम एतमादी है, बिटवीन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टू साइड्स, दोनों मुल्कों की एस्टेब्लिशमेंट के बीच में भी अदम एतमादी है। सो वाइल होप्स डज स्प्रिंग एटर्नल, होप्स डज स्प्रिंग एटर्नल जो है वो होप स्प्रिंग एटर्नल एक ईडियम है जिसका मतलब है व्हेन यू कंटिन्यू टू होप दैट समथिंग विल हैपन दो इट सीम्स अनलाइकली, कि किसी ऐसी चीज़ के लिए उम्मीद लगाना जो कि लग नहीं रहा कि ऐसा होगा, जिसके लिए बहुत ही ब्लीक सिचुएशन है, बहुत ही ख़राब सिचुएशन है, पर उससे भी जो है उम्मीदें वाबस्ता करना। सो वाइल होप डज स्प्रिंग एटर्नल, ग्राउंड रियलिटीज़ मस्ट नॉट बी फॉरगॉटन, के जो मेन बातें हैं या जो असलियत है उसको भूलना नहीं चाहिए। इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, अभी जो हालात हैं उसमें द बेस्ट वे फॉरवर्ड, यहाँ पे सोल्यूशन बताया है कि सबसे बेहतरीन हल ये होगा इज़ टू क्वाइटली कंटिन्यू बैक चैनल टॉक्स, के बैक चैनल डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन को प्रमोट किया जाए। बैक चैनल डिप्लोमेसी या नेगोशिएशन या बैक चैनल टॉक्स क्या हैं? अवे फ्रॉम एंगर एंड नॉइसी लॉबीज़, वो अब दुनिया से मतलब जो पब्लिक या मीडिया से अलग हैं, उनको उसकी अटेंशन नहीं मिलती,
क्योंकि जो ये बैक चैनल टॉक्स जो हैं वो लोगों के गुस्से, नॉइस या कमेंट्स से प्रोटेक्टेड होती हैं, साइडलाइन होती हैं। एंड जो आगे कहा गया है कि अवे फ्रॉम द टॉक एंड नॉइसी लॉबीज, जो नॉइसी लॉबीज़ हैं वो कौन, दैट आर अनविलिंग टू एक्सेप्ट द पीसफुल सब कॉन्टिनेंट, कि वो नहीं चाहते कि बड़े सगीर में अमन और सुकून हो। तो यहाँ पे बताया गया है कि बेस्ट तरीका ये, यहाँ पे सोल्यूशन ये बताया गया कि बेस्ट तरीका ये है कि बैक चैनल टॉक्स को प्रमोट किया जाए, जो कि दुनिया के लोगों के गुस्से और उन लॉबीज़ के शोर से दूर हो, जो कि नहीं चाहते कि बड़े सगीर में अमन कायम हो। वंस देयर इज़ प्रोग्रेस अ ब्लूप्रिंट फॉर मोर फॉर्मल टॉक कैन बी लेड डाउन, कि जब बैक चैनल टॉक्स जो हैं वो प्रोग्रेस कर जाएं, ज़्यादा बेहतर स्टेज पे आ जाएं, तो फिर जो है फॉर्मल टॉक्स के बीच में, मतलब दोनों मुल्कों के बीच में फॉर्मल ताल्लुकात को लेड डाउन करने के लिए टॉक्स को या नेगोशिएशन को प्रमोट किया जा सकता है। द फैक्ट is that when it comes to Pakistan-India relation, even preliminary negotiation and CBMs, means confidence building measures on soft issues are an achievement, कि जब पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के बारे में बात की जाए, तो जो इब्तदाई जो दोनों मुल्कों के बीच में इब्तदाई टॉक्स होती हैं, नेगोशिएशंस होती हैं, और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स में एतमाद साजी के जो इक़दामात किए जाते हैं, वो भी होना एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिकॉज़ दोनों मुल्कों के बीच में ऐसे ताल्लुकात हैं, बहुत कशीदा ताल्लुकात हैं, कि अगर पाकिस्तान डायलॉग्स के लिए ओपन भी करता है अपना डोर, तो इंडिया कभी भी रेसिप्रोकेट नहीं करता, इंडिया कभी भी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता। तो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के बीच में अगर इब्तदाई नेगोशिएशन भी हो जाती है, प्रिलिमिनरी मीन्स इब्तदाई, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स पे, मतलब एतमाद साजी के इक़दामात पे अगर अमल दरामद भी किया जाता है, तो ये भी बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत ही बड़ा कारनामा है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द लॉन्ग जर्नी ऑफ नॉर्मलाइजेशन, कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए ये एक लंबे सफ़र में एक पहला कदम है। एंड इट शुड बी रिमेंबर्ड, और इस बात को याद रखना चाहिए कि दैट सेवरल सच स्टेप हैव बीन टेकन इन द पास्ट, और माजी में ऐसे इक़दामात या ऐसे स्टेप्स लिए जा चुके हैं, ओनली फॉर द प्रोसेस टू फिजल आउट अमंग दिस नॉइस एंड कन्फ्यूजन। टू फिजल आउट इज़ जस्ट लाइक, ये एक प्रोवर्ब है जिसका मतलब है टू फेल और वीकन ऑफन स्लोली ओवर द टाइम, के कोई चीज़ जो कि फेल होती जा रही है, कम वीक होती जाती है विद सम टाइम ड्यूरेशन, के उम्मीद शुरू में उससे उम्मीद वाबस्ता होती है, पर वो आहिस्ता आहिस्ता फेलियर का शिकार होती जा रही है। टू फिजल आउट अमंगस्ट द नॉइस एंड कन्फ्यूजन, और वो जो स्टेप्स हैं या वो स्टेजेस जो हैं वो शोर और कन्फ्यूजन का शिकार होते हुए जाते हैं। तो बताया गया है कि ये जो स्टेप है ये एक पहला कदम है नॉर्मलाइजेशन की लंबी जर्नी की तरफ, और ये ना भूलना चाहिए कि ऐसे भी इक़दामात पास्ट में, माजी में भी लिए जा चुके थे, ओनली के इसलिए कि जो है नॉइस और कन्फ्यूजन को कम किया जा सके, पर ये जो स्टेप्स हैं वो इस चीज़ का अगेन शिकार होते हुए जाते हैं। द अदर ऑल्टरनेटिव ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट के इस झगड़े के लिए जो दूसरा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, मतलब दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, प्रोफेसाइज्ड बाय सम, मतलब जिसके बारे में लोगों ने पेशन गोई की है, कि कहा है, मीन्स प्रोफेसाइज्ड मीन्स सेइंग दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर, जिसके बारे में लोगों ने पेशन गोई की है, इंक्लूडिंग द यूएस ने भी, मतलब अमेरिका ने भी, इज़ क्वाइट अनसेवरी। अनसेवरी मीन्स के नागवार होना या अखलाकी तौर पे नागवार होना, जो कि डिसएग्रेबल हो, जो कि अनप्लेजेंट हो, बिकॉज वो मोरली डिसरेस्पेक्टेबल होता है, मतलब अखलाकी तौर पे नागवार हो। तो जो अदर ऑल्टरनेट इस सोल्यूशन का, इस झगड़े का ऑल्टरनेट जो लोगों ने जिसकी पेशन गोई की है, जिसमें यूएस भी शामिल है, वो बहुत ही नागवार है। मतलब दैट इज़ अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट और द थर्ड वर्ल्ड वॉर इन बिटवीन द कंट्रीज, एंड द लीडरशिप ऑफ द बोथ कंट्रीज ओ इट टू द पीपल टू गिव देयर ऑल फॉर द पीस प्रोसेस, के जो दोनों ममालिकों के जो लीडरशिप है, जो वो अपने लोगों को कह रहे हैं, कि अपने लोगों को इस बात का बढ़ावा दे रहे हैं कि वो इस पीस प्रोसेस के लिए टू गिव देयर ऑल
टू दिस पीस प्रोसेस के इस पीस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए वो अपना हर चीज़ कुर्बान कर दें एंड पुट डिकेड्स ऑफ वॉर एंड हेटर एंड कन्फ्रंटेशन बिहाइंड देम। और सदियों से जो जंग चल रही है या नफ़रतें हैं और या महाज आ रही हैं उनको एक साइड पे रखिए और पीस प्रोसेस को प्रमोट करें। सो ओवरऑल इस एडिटोरियल में पाकिस्तान एंड इंडिया मीडिएशन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो हैं वो ताल्लुकात बेटर होने की तरफ जा रहे हैं और उसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का हाथ है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो एम्बेसडर टू वाशिंगटन है वो कहते हैं कि वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया बेस्ट फ्रेंड बन जाए, पर रादर ये है कि हेल्दी और फंक्शनल रिलेशन दोनों मुल्कों के बीच में हो। और फिर बाद में ये कहा गया है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी को प्रमोट किया जाए और यहाँ पे लोगों को इस बात का कहा गया है कि लोग जो हैं वो इस चीज़ को प्रमोट करें, पीस प्रोसेस को प्रमोट करें। और तीसरी बात यहाँ पे ये बताई गई है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो दुनिया के बायलैटरल ताल्लुकात में सबसे मुश्किल ताल्लुकात हैं। तो जो इसमें बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू अगर इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है तो उसे अप्रिशिएट किया जाए। और अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बीच में इब्तदाई नेगोशिएशन या बातें हो रही हैं या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स पे भी काम किया जा रहा है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ इसका जो दूसरा सोल्यूशन बताया गया है जो कि लोगों ने पेशन गोई की है वो ये है कि जिसमें यूएस भी इन्वॉल्व है वो बहुत ही गैर इखलाकी सोल्यूशन ऑल्टरनेट है जो जिसका मतलब ये है कि दोनों मुल्कों के बीच में जंग हो सकती है, जंग छिड़ सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। Hope you like this editorial. Kindly subscribe to my channel and share these videos with your friends. Thank you.